नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। आज से जगन्नाथ यात्रा का आगाज हो रहा है। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। दोनों शहरों में करीब 15-15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। तो पुरी में बारिश के बीच श्रद्धालु रथ यात्रा के मार्ग पर जुटे हुए हैं। पुरी में सुबह 6 बजे से ही मंगला आरती देखने को मिली। तो वहीं भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर तीनों रथों पर विराजमान कराया जा रहा है। वहीं शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवान को जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। तो बात अहमदाबाद की करें तो जहां पर जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए। सुबह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि निभाई और सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई की, जिसके बाद रथ यात्रा का आगाज हुआ। तो किस तरह से अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही है। ये तस्वीर ओडिशा के प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की है, जहां पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। और देखिए किस तरह से इन तीनों रथों को तैयार किया गया है। तो भक्ति, परंपरा और आस्था का महापर्व जगन्नाथ रथ यात्रा, जहां पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां रथों पर विराजमान होंगी और आज जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाई जाएंगी। तो देखिए किस तरह से वहां पर बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन भक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। लगातार अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें और हुजूम भक्तों का किस तरह से उमड़ा हुआ है, ये तस्वीरें बयां करती हुई वो भक्ति। चलिए आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, पुरी के रंग दिखाते हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। ये 6 अहम तस्वीरें। पहली बारिश भी वहां पर देखी गई और भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां और जन सैलाब उमड़ा हुआ है। नाचते झूमते भक्तगण नजर आ रहे हैं। तो वहीं मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें, मोहक प्रस्तुति का भी वहां पर आयोजन किया गया। तो वहीं सैंड से सुंदर छवि भगवान जगन्नाथ की बनाई गई ओडिशा के प्रसिद्ध पुरी तट पर। तो सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की तरफ से ये सुंदर छवि भगवान जगन्नाथ की बनाई गई है। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आगाज, और ऐसे में देखिए किस तरह से पुरी के अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें पुरी से सामने निकल कर आ रही हैं और ये 6 अहम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से वहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए हुजूम उमड़ा हुआ है और श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं। और साथ ही बेहद अद्भुत तरीके से तीनों ही मूर्तियों को सजाया गया है और उतना ही अद्भुत ये रथ भी नजर आ रहा है। तो बारिश का दौर भी पुरी में लगातार जारी है, लेकिन भक्तों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। तो वहीं देखिए देश भर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम है। आप अहमदाबाद की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंगला आरती की और उसके बाद गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने प्रसाद बनाया और फिर पाहिंद विधि की रस्म निभाई गई और रथ यात्रा के मार्ग को सोने की झाड़ू से साफ किया गया। ये 4 अहम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से अहमदाबाद में भी रथ यात्रा के अवसर पर भक्ति देखने को मिली। तो वहीं महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर मेरी कामना है कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। उनकी दिव्य कृपा से सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुआ है और इसके साथ ही हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया ये पोस्ट।
सुर नमस्कृत पुण्यश्लोका व्ययानंत परमात्मन नमोस्तुते। देवताओं के भी देव और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ की देवताओं से लेकर समस्त प्राणी श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं। उनका यश पवित्र एवं कल्याणकारी है। वे अविनाशी, अनंत तथा समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परमात्मा हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ को बार बार नमस्कार है। Lord Jagannath, the God of all gods and the Lord of the entire universe, is worshipped with reverence by the gods as well as by all living beings. His glory is sacred and auspicious. He is eternal, imperishable, infinite, and the supreme soul who resides in the hearts of all beings. Repeated salutations to such Lord Jagannath. तो वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, सनातन संस्कृति की अगाध आस्था, सामाजिक समरसता और लोक मंगल की पावन प्रतीक महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के शुभारंभ की सभी श्रद्धालुओं को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी और माता सुभद्रा की कृपा दृष्टि चराचर जगत पर बनी रहे, तो सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता का वास हो, यही प्रार्थना है। जय जगन्नाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पोस्ट किया गया। आज से रथ यात्रा का आगाज हो रहा है और ऐसे में उन्होंने प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि की कामना की है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से। तो देखिए, सनातन संस्कृति की इस परंपरा का जिक्र करते हुए, आस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया। इसके साथ ही देखिए, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में कुछ विशेष बातें आपको बता देते हैं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा है ये। 12वीं शताब्दी से यात्रा की शुरुआत हुई। श्री जगन्नाथ मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत होती है और करीब 3 किलोमीटर की होती है ये रथ यात्रा। लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। तो 12,000 जवान तैनात किए गए हैं, 473 सीसीटीवी सुरक्षा में है, 300 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें हैं, पूरी स्टेशन पर विशेष इंतजाम भी किया गया है। भगवान जगन्नाथ का रथ जो है वो बेहद खास तरीके से सजाया गया है, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। इस रथ के बारे में भी ज़रा समझेंगे, लेकिन आज के शुभ मुहूर्त क्या है वो भी ज़रा देख लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से शुरू हुआ है, 5:31 तक ये रहा। प्रातः मुहूर्त जो है वो 5:15 से 6:04 तक रहा है। तो आज के शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:25 से शुरू हो रहा है और 2:28 तक ये रहेगा। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। अब देखिए, विजय मुहूर्त का भी जिक्र कर लेते हैं। 4:34 से 5:37 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। तो गोधूली मुहूर्त है रात 9:47 से 10:03 तक। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं। नंदी घोष रथ का रंग लाल और पीला होता है और रथ की ऊंचाई लगभग 45.6 फीट होती है। तो वहीं रथ पर त्रिलोक्य मोहिनी ध्वज लगा होता है। आपको बता दें कि नंदी घोष के रक्षक गरुड़ हैं और उनके सारथी दारूक हैं। जिस रस्सी से रथ को खींचते हैं उसे शंखचूड़ कहते हैं। आपको बता दें, रथ में 4 सफेद घोड़े, शंख, बलाहक, श्वेता और हरिद्वाश जूते होते हैं और नंदीघोष तीनों रथों में सबसे बड़ा और भारी होता है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। भगवान बलभद्र का रथ का भी हम जिक्र करेंगे, तो जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, और अब जान लेते हैं भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज के बारे में। भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है। यात्रा में सबसे आगे होता है भगवान बलभद्र का रथ। भगवान बलभद्र के रथ पर उन्नानी ध्वज लगा होता है। तो रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। ताल ध्वज में 14 पहिए लगे होते हैं। ताल ध्वज रथ का रंग लाल और हरा होता है।
आपको बता दें कि भगवान बलभद्र के रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मालती हैं। तो जिस रस्सी से ताल ध्वज को खींचते हैं उसे वासुकी कहते हैं। रथ में काले रंग के 4 घोड़े होते हैं। तो भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज, और इस रथ की विशेषता क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अब देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन का हम जिक्र कर लेते हैं, जहां पर देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है। यात्रा में रथ बीच में चलता है और इसे पद्म रथ भी कहते हैं। तो देखिए, आज से जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हो गया है और ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारियां हम समझने की कोशिश करते हैं। धर्माचार्य डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक्सप्रेस में आप जुड़े, और सबसे पहले आपसे जान लेते हैं इस बार की रथ यात्रा का शुभ संयोग क्या है, क्या संयोग इस बार बन रहा है, और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं पुरी से अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। यहाँ पर जब हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो विष्णु का स्वरूप ही है जी, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु समान रूप से सब में समाये हुए हैं। यहाँ पर तो जो शुभ घड़ी है, शुभ योग है। देखो, आषाढ़ मास के नवरात्रों में ये प्रारंभ होता है दूसरे नवरात्रि से। तारा रानी आज माँ की 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या तारा से आज से प्रारंभ होता है जी। अब यहाँ से प्रारंभ होती है और इनकी यात्रा प्रारंभ रहेगी। इस यात्रा में विशेष रूप से जो संयोग बन रहा है, देखो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है जी। आज के दिन की अगर हम बात करें गोचर में, तो आज की जो योग बना हुआ है वो बहुत श्रेष्ठ है। इस योग के हिसाब से आज का यात्रा, जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे, जो लोग इसमें रहेंगे, उनके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। भगवान विष्णु और पूरे पर यहाँ पर भाई बहन का योग है। और आज के दिन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ है कि माता रानी के जब गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और इनकी यात्रा प्रारंभ होती है, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इन दिनों में कहते हैं गुप्त रूप से, अगर मानसिक रूप से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से अगर कोई इनका मुखारबिंद देख भी लेता है जी, इनके मुखारबिंद का आज दर्शन कर लेता है, इनका विग्रह देख लेता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के कल्याण होते हैं और उसके पापों से वो मुक्त हो जाता है। बिल्कुल यही वजह है कि हुजूम भी आचार्य जी पुरी में और देश के अलग अलग मंदिरों में उमड़ा हुआ है। हम आपसे ये भी जान लेते हैं कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ की, देवी सुभद्रा की और उनके बड़े भाई बलभद्र की पूजन अर्चन करना चाहिए। साथ ही आज गुरुवार का दिन है, जिस तरह से आपने जिक्र किया, आज का दिन बेहद विशेष है। गुरुवार को तो विशेष तौर पर विष्णु जी और उनके तमाम अवतारों की पूजा अर्चना होती है। किस तरह से खास है ये? देखिए, भगवान विष्णु के 10 तो प्रमुख अवतार हैं। यूं तो भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं जी, और 24 अवतारों का पूर्ण रूप से देवी भागवत में सभी ग्रंथों में जिक्र है इसका। और यहाँ तक जो भागवत है उसमें ये भी लिखा है, जिसमें सूर सागर कहा गया, उसमें ये भी लिखा है कि 24 अवतारों का स्मरण करना है, भगवान को सुनाना जी, उनके परिवार को सुनाना, भाई बहन को सुनाना है। यहाँ भाई और बहन का एक प्रेम है, पारिवारिक प्रेम है। और इसमें कहा गया है कि विष्णु की आराधना करते हुए अगर कोई व्यक्ति 24 अवतारों का स्मरण कर ले जी, तो श्रेष्ठ पूजा कहलाती है। हम आपको एक संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं जी। देखिए, कहते हैं जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करो, पाताल में वामन अवतार से रक्षा करो, जहां पर किला व जंगल है वहां पे नरसिंह अवतार जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान जी रक्षक हो, विदेश व पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षक हो, योग मार्ग से दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवताओं के अपराध से सनंत कुमार जी रक्षक हो, पूजन के विघ्न में नारद जी सहायक हो, कुपित से धन्वंतरी वैद रक्षा करे, अज्ञान से वेद व्यास जी, व अधर्म में कल्कि भगवान सहायता करें। गोविंद, नारायण, बलभद्र, मधुसूदन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, गोपीनाथ, दामोदर, ईश्वर, परमेश्वर, जो वे भगवान के नाम हैं। अब क्या कहा गया है? वो 8 पहर सब अंगों व इंद्रियों की रक्षा करें। वैकुंठ नाम का शंख, चक्र, गदा, पद्म
वह गरुड़ जी अनेक वैसे हमारी रक्षा करें। अब गरुड़ क्या है? जो हम घंटी की ध्वनि करते हैं उस जी। पे जो आकृति बनी हुई होती है वो गरुड़ भगवान जी है। ये भगवान जी के वाहन हैं, विष्णु के वाहन हैं। तो आज का दिन नारायण कवच जो हमने आपको बताया, ये संक्षिप्त में हमने हिंदी में आपके दर्शकों को एक बताने का प्रयास किया। जी आचार्य जी। इसमें सभी 24 अवतारों का नाम आया है। उसमें ये वर्णन है कि भगवान कब कब आए और किस किस रूप से हमारी रक्षा करें। हम आप में समाये हुए हैं। जैसा हमने कहा, अगर कोई व्यक्ति इनकी पूजा नहीं कर पाता, बैठ नहीं पाता, तो मानसिक रूप से भी कर सकता है। कोई जा नहीं पाता तो वो यहाँ से दर्शन भी करता है। आजकल तो ये सुविधा है कि वो दूर बैठे भी दर्शन कर सकता है। बिल्कुल, और हम लगातार भारत एक्सप्रेस के माध्यम से भी घर बैठे जो दर्शक हैं उन्हें दर्शन भी करा रहे हैं। आचार्य जी, किस मुहूर्त में पूजन अर्चन करें ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। इसके साथ ही ये भी आपसे समझ लेते हैं क्या जो पूजन सामग्री है वो चढ़ानी है भगवान जगन्नाथ को, भगवान बलभद्र को और देवी सुभद्रा को। किस तरह से, किस विधि से पूजन करें, किस मुहूर्त में पूजन करें जो श्रद्धालु हैं आज? देखिए, आज का प्रारंभ तो यूं तो हमने जैसे बताया कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। ये जो समय होता है जब इनकी यात्रा प्रारंभ होती है, तो बस अब इस समय का जो समय चल रहा है इसमें अभिजीत मुहूर्त से प्रारंभ कर सकते हैं। ये जो अभिजीत मुहूर्त चलता है 12 साढ़े 12 बजे तक का समय रहता है, इस समय हम प्रारंभ कर सकते हैं। यूं तो सुबह प्रातःकाल से ब्रह्म मुहूर्त से ही तैयारी कर लेते हैं, ऐसा कहा गया। और आज के मुहूर्त की 5:15 से लेके 6:04 तक का एक बहुत अच्छा समय है। उसके बाद दोपहर में 1:25 से लेके 2:28 तक का एक बहुत सुंदर समय है। इस समय अभिजीत मुहूर्त के आसपास भी आप भगवान की यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद विजय मुहूर्त 4:34 से लेके 5:37 तक का आपको मिलेगा। ये आपका विजय मुहूर्त है। अच्छा, गोधूली मुहूर्त भी मिलेगा 9:47 से 10:03 तक का, ये रात को भी समय मिलेगा। इस समय भगवान का स्मरण करें, भगवान की आराधना करें, भगवान के जैसे हमने बताया 24 अवतारों का वर्णन करें। जी। भाई और बहन यहाँ सुभद्रा और बलभद्र की, यहाँ पे उनकी भी स्मरण करते रहें, क्योंकि उनके बिना यहाँ पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यहाँ भगवान का दिल है, यहाँ भगवान का हार्ट है, यहाँ भगवान के मानसिक रूप से ही आप स्मरण करेंगे। जैसे आपने पूछा था कि किस तरीके से हम वहां जाएं। हम जा नहीं सकते, हम घर बैठे हैं। जैसे आपके माध्यम से घर बैठे लोग सुन भी रहे हैं, वर्णन भी सुन रहे हैं, और जा नहीं सकते, तो वो मानसिक यात्रा कर सकते हैं, मानसिक यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की यात्रा को जो रथ है उसमें हाथ लगा सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। तो उनका अंतःकरण भगवान के लिए प्रति समर्पित हो गया। जब आपका अंतःकरण भगवान के लिए दूर बैठे भी समर्पित हो गया तो उसका भी उतना ही फल मिलेगा। कभी भी इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि हम जा नहीं पा रहे, हम दर्शन नहीं कर पा रहे। आप दूर से देख रहे हैं, निहार रहे हैं भगवान को, तो उनका भगवान कहते हैं मेरे से नाता जोड़ना है। वहां गए हैं वो श्रेष्ठ हैं। जो बलवान हैं, जो स्वस्थ हैं, वहां जा सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने कहा रोगी है, वृद्ध है, गर्भवती महिला है, वो घर बैठे भी दर्शन कर सकती हैं। बिल्कुल आचार्य जी, क्या आज अर्पित करना है भगवान जगन्नाथ को, भगवान बलभद्र को, देवी सुभद्रा को, क्या अति प्रिय है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भगवान को भोग बहुत, यहाँ का भोग अलग अलग है जो आप घर बैठे अपने भोग दे सकते हैं भगवान को, जो सुविधा अनुसार आपसे बन सके। गाय के घी से बने पदार्थ, क्योंकि भगवान को गौ बहुत प्रिय है, शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने भगवान को जो भी समर्पित करना है वो शुद्धिकरण के साथ करना है समर्पित, और गाय के दूध से बने निर्मित होने चाहिए पदार्थ, और शुद्धता होनी चाहिए। यहाँ पर आज जो भगवान को देंगे आप, वो शुद्धिकरण होना चाहिए भगवान को। और अपने घर में जो आपके पास पर्याप्त है, इसमें एक और चीज कही गई है, उसको आप अपनी स्वच्छता से बनाएं। घर में अगर आप हैं तो जो भगवान को आप बनाना चाहते हैं वो स्वच्छता से बनाएं, और स्वच्छता से बना के भगवान को समर्पित करें। पहले उनको ये नहीं कि उनको लगाना है, उनको लगाना नहीं है, उनको सिर्फ दिखाना है, दृश्यामी। और क्या कहना होता है, आपका दिया हुआ जो संसार आपने चलाया है वो दिया हुआ हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं, आपको ही दृश्यामी। धूपम दीपम दृश्यामी, जैसे हम धूप दीप को देखते हैं ऐसे ही भगवान को कहते हैं आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी।
बिल्कुल आचार्य ऐसा जी, मुझे कुछ बताओ ऐसे मेरे को। मंत्र, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ा कमी है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसे मंत्र बताएं जो पूजन के वक्त वो मंत्र जाप कर सकते हैं, इन देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी अभी हम आपको एक शंकर ध्वनि के बाद जो है जी। एक मंत्र भी सुनाएंगे और बाद में शंकर ध्वनि के साथ छोड़ के जाएंगे, जिसमें जी। हम शंकर ध्वनि देखिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ये मंत्र बहुत अच्छे हैं भगवान के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगन्नाथ जगन्नाथ प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे जी। परिवार की रक्षा करो, मेरे को सद्बुद्धि दो, मेरे को ज्ञान दो, मेरे को निरोग काया दो। हम शंख की ध्वनि करते हैं, इससे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमने शंख में ध्वनि करी। जी। ये बड़ा मंत्र है। बिल्कुल, और ये पूरे बड़ा विधि विधान भी आपने बताया आचार्य जी, और मंत्र आसान से बताए। मुझे लगता है यहाँ पर जो भी दर्शक हमें देख रहे होंगे वो बहुत ही आसान से जो दर्शन पूजन भी कर सकते हैं और इन मंत्रों का जाप करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।